जब हम प्रातः काल में उठते हैं और देखते हैं कि सूर्य की किरणों के माध्यम से वह जो गुप्त अंधेरा था धीरे धीरे संसार को प्रकाशमय रूप में बदलने लगता है, तो क्या वह जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो कि सर्वत्र उजाला एवं प्रकाश का प्रादुर्भाव करती है, क्या वह सूर्य है? नहीं ना, वह तो सूर्य की किरणें हैं। बल्कि सूर्य का वास्तविक स्वरूप तो बड़ा ही दिव्य एवं भव्य है। सूर्य तो अपने आप में एक प्रकाश पुंज है, जबकि उसकी रश्मियाँ तो उसका एक छोटा प्रतीक मात्र हैं। ठीक उसी तरह से विवेकानंद साहित्य के खंड 2 ज्ञान योग सूक्ष्म ब्रह्मांड में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यह बात नहीं है कि आत्मा को ज्ञान होता है, बल्कि आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो आपको लग रहा होगा कि यह बात जो स्वामी विवेकानंद जी की है कहीं न कहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से मैच कर रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ भी कहा है वह हमारे भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय ज्ञान, जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो पुराण हैं, वे जो कहते हैं उसी को सरलीकृत रूप में स्वामी जी ने कहने का प्रयास किया है। तो आत्मा जो है उसको ज्ञान होता है ऐसा कहने के बजाय आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों को हम सूर्य नहीं कहते, सूर्य तो अलग अस्तित्व है, उसी तरह से आत्मा को ज्ञान होता है, यह तो एक प्रारंभिक कहने की स्थिति है, निम्न कोटि का ज्ञान का स्तर है। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि जो आत्मा है वह तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उससे कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, और बल्कि जब हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि आत्मा जो है उसका अस्तित्व है। ऐसी हम बार बार चर्चा कई जगह देखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा तो स्वयं ही अस्तित्व स्वरूप है। अर्थात चराचर ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलायमान अस्तित्व है वह सभी आत्मा का भौतिक प्रकटीकरण ही है। और यह आत्मा स्वरूपवान है, अर्थात आत्मा जो है उस परब्रह्म परम सत्ता का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है। और आत्मा को वह सभी दिव्यताएं सहज ही सुलभ ही उपलब्ध हैं जो दिव्यताएं उस परम पिता परमात्मा की हैं। अर्थात हम इसको और सरल रूप में समझें तो प्रत्येक मनुष्य में वह दिव्यत्व विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे प्रकट करने की, जागृत करने की। और उसके बाद आगे है कि आत्मा सुखी है ऐसी बात नहीं है, बल्कि आत्मा तो सुख स्वरूप है। अब चूँकि हम जान गए कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और सभी अस्तित्वों का सार जो वास्तविक स्वरूप है वह आत्मा ही है, आत्मा के होने से ही सब कुछ है, तो कोई अन्य चीज़ें, कोई बाहरी चीज़ें आत्मा को सुख दे दे, आत्मा को प्रसन्न कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि जो आत्मा है वह अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। एक श्लोक आता है, हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुरम प्रिये। अर्थात जो आत्मा हैं वह इस संसार के जो भी रस हैं, अर्थात जो अच्छे रुचिकर चीज़ें हैं, उन सभी का जो सार है वह आत्मा ही है।
आत्मा से ही वे सभी रस उत्पन्न हुए हैं और आत्मा को सदा ही मधुर प्रिय है। इसीलिए आत्मा स्वदेव ही अपने आनंद स्वरूप में विराजमान रहती है और हमेशा ही आनंद को प्राप्त होती है। और उस श्लोक में आगे कहा गया है, नारायणाख्यां पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। तो जो भगवत भक्ति है, जो ईश्वर आराधना है, जो उस परम स्वरूप का स्मरण है, वही वास्तविक अमृत है, वही वास्तविक आनंद है। और उस आनंद में आत्मा निरंतर ओतप्रोत होते रहती है, गोते लगाते रहती है। और आपको यह समझना होगा कि भले ही आप भौतिक रूप में शरीर को, संसार को देख रहे हैं, लेकिन जो इसके मूल में है वह तो आत्मा ही है। आत्मा सर्वज्ञ है और वह सब कुछ जानती है, क्योंकि वह ही सब कुछ का कारण है। सबका मूल आत्मा ही है। अर्थात आत्मा का जानना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही निर्माता है, वह स्वयं ही सभी का मूल है। चलिए आज यहीं तक, और अगले अंक में हम अगले विचार पर पुनः चिंतन करेंगे।